तो मैं अपने अंदर के बच्चे वाली जो वो है जिज्ञासाएं जो होती ना, उसको जागृत कर देता हूँ। बहुत सारे सवाल आपके लिए मेरे पास होते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल स्वामी जी यही है कि आखिर लोगों को इतना गुस्सा क्यों आता है, और इतनी छोटी छोटी बात पर इतना ज्यादा गुस्सा, इस हद तक का पागलपन कि अपना भी बड़ा नुकसान कर लें और दूसरे का नुकसान कर दें। अब देखिए, कहीं मामूली सी बात पर बंदूक निकल आई, फायरिंग हो गई, कहीं रेस्टोरेंट के बाहर लोगों ने दनादन गोलियां चला दी। तो ये जरी जरी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ईर्ष्या, देश, जातीय द्वेष, मजहबी उन्माद, ये एक शब्द आता है हमारे यहाँ शब्द शास्त्र में, अमरकोश में, निघंटों में, मम सत्यम, मैं सही हूं बाकी सब गलत। ये जो सोच है ये गुस्सा पैदा करती है। और सभी विवेकी हैं, सभी समझदार हैं, सभी जिम्मेदार हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी अच्छा कर रहे, अच्छा जी रहे। तो देखो, ये जो कई पहलू मैंने बताई है ना, एक तो अहमान्यता, मम सत्यम, मैं सही बाकी सब गलत, मैं और मेरा पंथ, मेरा धर्म, मेरी जाति ये ऊंची, बाकी सब नीचे। ये जो विचार है, जातीय विद्वेष, मजहबी उन्माद, विद्वेष, ये हमारे भीतर ये पागलपन लाता है। इसके लिए एकत्व, सहअस्तित्व, समता, समानता, एकता, समानता, स्वाधीनता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। इसलिए हमने गीत गाए, शीर्षासन, सर्वांगासन, एक एक आसन को एक एक 2-2 मिनट जो बचपन से लगातार करते रहेंगे, उनके अंदर ये क्रोध पैदा नहीं होगा, ये अहंकार पैदा नहीं होगा। एक होता है स्वाभिमान, स्वाभिमान, मुझे अपनी निजता का गौरव है, मुझे इंसान होने का गौरव है, मुझे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी होने का गौरव है, मुझे सनातन धर्म का गौरव है। हमारे पूर्वजों से, बड़ों से मैंने सीखा स्वयं के प्रति दृढ़ता, सबके प्रति उदारता, अपने कुल, वंश, जाति, अपने मजहब, अपने मत, पंथ, संप्रदाय, अपनी विचारधारा पर, अपने सिद्धांतों, आदर्शों पर आप गौरव रखिए, अपने देश पर भी गौरव रखिए, सब ठीक है। लेकिन दूसरे के प्रति हीन भावना, दूसरे के प्रति घृणा और नफरत, यह तो अमानवीयता है, क्रूरता है, ये क्राइम है। सोशल क्राइम भी है, ये पॉलिटिकल क्राइम भी है, रिलीजियस क्राइम भी है। तो ये जो 2 आसन बताए, शीर्षासन, सर्वांगासन, और ये कम से कम अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत आदि प्राणायाम और ध्यान, ये इस तरह की सोच को पैदा करते हैं। और फिर जिनका मन बहुत ही अशांत रहता है, तो मैं बार बार कहता हूँ थोड़ा मेधावटी और मेमोरी ग्रिड लिया करें। उससे जो ब्रेन के अंदर केमिकल लोचा होता है ना मेरे भाई हुसैन जी, वो केमिकल लोचा नहीं होगा। और ये जो अभ्यास हम बता रहे, इसको निरंतर करते रहेंगे तो बचे रहेंगे। नहीं तो जिस तरह से कुछ चंद लोग बिहार को पूरा संसार करते, मैंने कुछ लोग यूपी को संसार करते हैं, कुछ लोग किसी एक जाति को, किसी एक पंथ को, मजहब को संसार करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, कुछ भी करने से पहले सोचिए जो मैं कर रहा हूँ उसका प्रभाव मुझ पर ही नहीं पड़ रहा है। जिस कुल में, जिस वंश में, जिस जाति में, जिस पंथ में, मजहब में मैं पैदा हुआ हूँ, उनके सब लोगों के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा सोच लेंगे जरा सा, एक छोटी सी ये सकारात्मक सोच उनको इस प्रकार के आक्रोश से, क्रोध से, प्रतिशोध से, बचा लेगी, आगजनी से, मारकाट से, हत्या से, मर्डर से बचा लेगी मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, अभी कुछ दिन पहले एक विदेशी सिंगर हैं, कार्डी बी उनका नाम है, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था। एक प्रोग्राम वो कर रही थी, परफॉर्मेंस, उसी दौरान उनके एक फैन ने उनकी तरफ पानी फेंक दिया और वो गुस्से में आ गए और उन्होंने अपना माइक खींच के उसकी तरफ फेंका, मारा। ऐसे ही हमने देखा कि प्रियंका चोपड़ा के जो पति हैं निक जोनस, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें भी उनके एक फैन ने उनकी तरफ कुछ फेंका तो वो भी गुस्से में आ गए। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आए पब्लिक के बीच में, तो कैसे अपने आप पर काबू किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए सिचुएशन को?
ये हमारे अपने बड़ों ने हमको सिखाया। बहुत अच्छा पूछा आपने हुसैन भाई कि लोग तुम पर ईंट फेंकेंगे, पत्थर फेंकेंगे, चाहे और गालियाँ, तो जैसे मोदी जी ने भी कई बार कहा कि मुझ पर लोगों ने खूब ईंट पत्थर फेंके और मैं उससे सफलता की मीनार, सफलता की दीवार, सफलता का भवन खड़ा करता चला गया। अब देखो, योग में हमें यही सिखाया जाता है, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय। आज हम करोड़ों लोगों का हित करने में लगे हैं, लेकिन फिर भी 100 करोड़ से ज्यादा लोग यदि हमें प्रेम करते हैं तो 10-20 करोड़ तो हिंदुस्तान में ही होंगे। चलो 10-20 ना हो तो 2-4-5 करोड़ तो होंगे जो हमसे भी घृणा और नफरत करते हैं। लेकिन उस ऐसी आपका प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए, आपकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए। इसमें माता पिता, गुरु, परिवार और समाज की जो वातावरण होता है ना, प्रशिक्षण होता है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैंने हमेशा इस बात को कहा है। तो ये तो स्ट्रेस एंजाइटी के लिए मैं कुछ योगाभ्यास भी कर रहा था। हमारे प्रशिक्षक, हमारा प्रशिक्षण, हमारा वातावरण और हमारे बड़े कैसे आचरण करते हैं, उस सब का हमारे ऊपर असर पड़ता है। और मैं तो हमेशा इस बात को जीता भी हूं और सबसे कहता भी हूं। मैं यद्यपि इस पूरे ब्रह्मांड में एक छोटी सी इकाई हूं, एक छोटा सा घटक हूं, एक धूल के कण के बराबर हूं। अपनी अकिंचनता ये भी हमें गुस्से से, अपराध से, क्रोध से बचाती है। और दूसरी सोच कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, यद्यपि मैं अकिंचन हूं, नाचीज हूं, लेकिन मेरी भूमिका चाहे एक धूल के कण के बराबर ही हो इस पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन जो कुछ मैं करूंगा उसका असर हजारों, लाखों, करोड़ों पर पड़ेगा। ये परिणाम का जो चिंतन है, हमारे यहाँ दो ही चीजें कही जाती हैं, वितर्क वादने, प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना कि इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम का चिंतन करके, और मेरे अपने तन बदन पर, अपने भीतर, आपने कहा बीपी बढ़ता है, इससे एंजाइटी बढ़ती है, इससे ब्रेन स्ट्रोक आता है, इससे हार्ट अटैक आता है, इससे बहुत अपने शरीर में दूसरे की झोपड़ी में आग लगाने से पहले अपनी खोपड़ी में हम आग लगाते हैं। बात तो सच है। अपने ऊपर तो असर पड़ता ही है, इसका व्यापक असर समाज पर पड़ता है। जो ऐसा जरा सा भी चिंतन कर लेंगे तो फिर हमारे कदम अपराध की ओर, हिंसा की ओर कतई नहीं बढ़ेंगे मेरे भाई हुसैन जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।